अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिजाइनिंग पैटर्न्स क्या होते हैं और उनके जो उनसे 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिजाइन पैटर्न। बेसिकली डिजाइन पैटर्न में होता क्या है कि हम एक प्रॉब्लम बताते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में बार बार अकर हो रही होती है और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन बताते हैं कि हम ये जो सा सोल्यूशन है वो बार बार हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम मिलियन टाइम्स भी आ रही है तो हम एक सोल्यूशन जो है उस पर अप्लाई कर देंगे वही सोल्यूशन, तो हमारी जो सी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। ये कि हम बार बार उसका सोल्यूशन बनाने बैठ जाए, वो प्रॉब्लम बार बार आती जा रही है और हम बार बार उसका सोल्यूशन बनाने बैठ जाए, इससे हट के जो है हम ये चीज करते हैं कि एक ही सोल्यूशन जो है मिलियन टाइम्स अगर भी वो प्रॉब्लम आती है ना तो हम जो है ये सोल्यूशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। Each pattern describe a problem which occur over and over again in our environment and then describe the code of the solution to that problem in such a way that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice. अब इसके 4 essential elements कौन कौन से हैं। सबसे पहले पैटर्न नेम। पैटर्न नेम हमारे पास ये होता है कि हमने एक प्रॉब्लम को अगर डिस्क्राइब करना है, उसके सोल्यूशन को बताना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताना है एक दो अल्फाज में, ठीक है। पैटर्न नेम हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को, हमारे सोल्यूशन को, उसके बाद जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसको एक दो अल्फाज में बता दे। कि पैटर्न नेम ये होता है कि अगर हम किसी से भी किसी बारे में बात करते हैं ना तो हम एक नेम के थ्रू उसको चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्रॉब्लम को जो है वो हल कर रहे हैं, उसके बाद वो कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे, उसके बाद अगर हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके रिजल्ट क्या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, उसके नेम से जो है वो जाहिर हो रहा है कि वो उसके प्रॉब्लम कौन कौन सी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसके बाद उसको यूज करने के बाद हमारे पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा पैटर्न नेम एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस को एक दो अल्फाज में जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सके। पैटर्न नेम हमारे पास अगर हम करते हैं, एक नेम देते हैं पैटर्न को, तो उससे फायदा क्या हो रहा है, हम ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन, ये पैटर्न लगाओ, बस बात खत्म। पर इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि हमारी डिजाइन वोकैबुलरी जो सी अगर हम इस फील्ड में आ गए डिजाइनिंग में, डिजाइन पैटर्न्स में, तो हमारे पास इसकी जो सी वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो रही है कि हम जो है एक नेम के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर किसी से भी, कोई भी अपने कोलीग्स वगैरह से किसी से भी बात करें तो हम एक पैटर्न का नेम है उसके थ्रू से बात करें, ना कि हम पूरी जो सी कहानी सुनाने बैठ जाए कि ये मसला है, ये सोल्यूशन, ये पैटर्न अप्लाई करो, ये इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो हम एक नेम जो है उसके थ्रू जो है सबके से उसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने पैटर्न को। It makes it easier to think about designs and to communicate them and their trade off to other, कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना और जो है अपने डिजाइन के बारे में जो सी थिंकिंग है हमारी वो इम्प्रूव हो जाती है। Finding good names has been one of the hardest part of developing our catalog। जो सा हमारा नेम है वो कैटलॉग में आगे हम डिस्कस करते हैं, डिजाइन पैटर्न का कैटलॉग, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे गुड नेम्स पैटर्न के लिए जो सा हार्डेस्ट पार्ट है फाइंड करना, क्योंकि हमने उसमें एक ऐसा नेम चूज करना है जो हमारी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस को एक दो अल्फाज में जो सा डिस्क्राइब करता हो। सेकेंड हमारे पास एलिमेंट है प्रॉब्लम। अब जो सा द प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न। हमारे पास पैटर्न आ गया, हमने उसको नेम भी दे दिया, हमारे पास डिफरेंट बहुत ज्यादा पैटर्न है, तो हमें पता कब चलेगा कि हमने वो पैटर्न कब अप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास पैटर्न है, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, कंट्रोलर, क्रिएटर, बहुत ज्यादा हमारे पास पैटर्न है, ठीक है, वोफ के, ग्रेस्ट के। तो अब हमें पता कब चलेगा कि हमने ये वाला स्पेसिफिक जो है पैटर्न ये लगाना है। ये चीज हम प्रॉब्लम में देखते हैं, हमारी जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उस तरह का हम जो है डिजाइन पैटर्न जो है वो पैटर्न जो है उस पर अप्लाई करते हैं। इट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इट्स कंटेक्स्ट। प्रॉब्लम वाले में एलिमेंट में हम ये करते हैं कि पहले पूरी प्रॉब्लम को जो है हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि द प्रॉब्लम विल इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर इट मेक्स सेंस टू अप्लाई द पैटर्न। कि प्रॉब्लम में हमारे पास ये होता है कि हम एक लिस्ट ऑफ कंडीशंस बना लेते हैं कि हाँ ये कंडीशन है, ये इसमें करना है, ये नहीं करना, ये कब करना है, ये क्यों नहीं करना है, सारा कुछ जो है ना हम पूरी हमारे पास लिस्ट होती है, कंडीशंस होती हैं कि जब हम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं हमने वो पैटर्न देखना है कि क्या वो पैटर्न इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है कि सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स दैट मेक अप द डिजाइन, द रिलेशनशिप, रिस्पांसिबिलिटीज एंड कोलैबोरेशंस। कि हाँ हमने
पैटर्न जो है हमने अप्लाई कर लिया, हमारे पास ये पैटर्न है। तो अब वो सारे एलिमेंट्स जो है अपने साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, अपने में रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करेंगे कि वो जैसे एलिमेंट्स वो कैसे इकट्ठे मिलके जो है एक डिजाइन बना रहे हैं, वो जैसे हम इस पार्ट में करते हैं सोल्यूशन वाले एलिमेंट में। The solution doesn't describe a particular concrete design or implementation because pattern is like a template that can be applied in many different situations। जैसे कि हमने पहले डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो जो सा पैटर्न है मिलियन टाइम्स जो है वो लगेगा, उससे सोल्यूशन जो है हर वक्त लगता जाएगा। अब ये कि प्रॉब्लम कभी कभी थोड़ी सी जो हट के होती है, वो एक स्पेसिफिक भी होती है कि ये इसमें ये मसला आ गया, इसमें ये मसला आ गया। तो क्या अब अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो है मिलियन टाइम्स लगेगा, इसका ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम जो है वो एक स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, वो एक एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कि वो एक ओवरऑल होनी चाहिए कि हम वही सोल्यूशन जो है सब पे लगा सके, बाकी दो में एक दो चेंजिंग आएगी, बाकी वही सोल्यूशन जो है हम लगा सके। तो इस बात में हमने सीखा कि सोल्यूशन जो है वो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा होना चाहिए कि जो डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारे पास लग सके। एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं, एक डिफरेंट सिचुएशंस, नंबर ऑफ सिचुएशंस पे हमारे पास ये लग सके। Instead, the pattern provides an abstract description of a design problem and how the general arrangement of elements, classes and objects in our case solves it। बेसिकली ये डिजाइन पैटर्न हुआ कैसे, शुरू में अलेक्जेंडर था, उसने मतलब कि उसने किस पर्सपेक्टिव पे बात की कि आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से, कि हमारे पास होता है ना कि बिल्डिंग्स जो होती है हमारे पास डोर्स वगैरह, वो डिजाइन पैटर्न उस पर्सपेक्टिव से उसने बात की थी कि हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन आ जाए, तो प्रॉब्लम आ जाए अपने हम एनवायरनमेंट में, तो हम ये सोल्यूशन बार बार लगा देंगे। वो उससे इस पर्सपेक्टिव बात की। हम जो उनसे कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, हमने वो चीज़ वहाँ से उठा ली, ठीक है, एक डेफिनेशन वहाँ से उस पर्सपेक्टिव से उठा के हमने कोडिंग पे अपने इन जो है इस फील्ड में इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। तो हमारे उनमें तो ईंटें वगैरह ये सारे एलिमेंट्स जो से वो इकट्ठे मिलके जो से उन्होंने डोर्स वगैरह सारा कुछ ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, उसके पर्सपेक्टिव से एक बात है। हमारे पर्सपेक्टिव से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो से हैं, कोडिंग के फील्ड में तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही है ना पैटर्न्स में, तो हम इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और देखेंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंजमेंट उनकी होती है, वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है कि वो एक सोल्यूशन जो है वो उसको बनाते हैं। फोर्थ हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस कि अब हमारे पास हमने पहले देखा, हमने एक नाम दे दिया पैटर्न को, फिर उसके बाद हमने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम पे कौन सा पैटर्न लगना है, फिर उसके बाद वो जो उनसे तीसरा हमने सोल्यूशन में ये देखा कि वो जो उनसे कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो पैटर्न हमने लगाया उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्यों कौन कौन से रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, कि वो पैटर्न लगाने के बाद कौन से डिसएडवांटेजेस आए हैं, कौन से एडवांटेजेस आए हैं, कौन से आउटकम्स हैं, वो सारे जो से कॉन्सिक्वेंसेस वाले एलिमेंट में हम करते हैं। Though consequences are often unwise when we describe design decisions, they are critical for evaluating design alternatives and for understanding the cost and benefits of applying the pattern। के हमने जो पैटर्न लगाया उस पर कॉस्ट वगैरह क्या लगी, सारी जैसे हमारी डिसीजंस वगैरह जो है वो हम कॉन्सिक्वेंसेस वाले एलिमेंट में देखते हैं। तो हमने ये देखा कि डिजाइन एलिमेंट है, उसमें चार हमारे पास डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि प्रॉब्लम है, उसका बार बार सोल्यूशन है, ठीक है। हम एक प्रॉब्लम के बार बार पार्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बनाते, एक सोल्यूशन जो है सारे मिलियन टाइम्स हम उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने 4 एलिमेंट्स देखे, नेम, प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उनमें हमने देखा कि नेम क्या होता है, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।